ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और नॉर्दर्न टेरिटरी इलाके में उस समय हालात बेकाबू हो गए जब 5 साल की एक आदिवासी बच्ची की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। बच्ची का शव जंगल में मिलने के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने जेफरसन लुइस नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर मार्टिन डोल के मुताबिक आरोपी ने बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या की और बाद में खुद एलिस स्प्रिंग्स के एक टाउन कैंप में पहुंच गया। घटना के बाद करीब 400 आदिवासी लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी और मेडिकल स्टाफ घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को बड़ा झटका देते हुए कार और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील का पालन नहीं कर रहा था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा कि अगले सप्ताह से यूरोप से अमेरिका आने वाले कार और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगाकर वाहन बनाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच चीन और ईरान के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात बीजिंग में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आमने सामने बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच युद्ध विराम और क्षेत्र में शांति बहाल करने को लेकर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा युद्ध बेहद चिंताजनक है और अब व्यापक युद्ध विराम की तत्काल जरूरत है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान तय शर्तों को मान लेता है तो युद्ध और नाकेबंदी खत्म हो सकती है, लेकिन समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान अगर पहले से तय शर्तों को स्वीकार करता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से लगाई गई नाकेबंदी हटाने और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर भी विचार किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध के बीच अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा। ताइवान के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने इलाके में हलचल मचा दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की जानकारी दी है कि उसके आसपास 7 चीनी नौसैनिक जहाज और एक आधिकारिक खोज की गतिविधि दर्ज की गई है। इस घटनाक्रम के बाद ताइवान की सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आरओसी सशस्त्र बलों ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया नियम लागू किया है। अब इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की नई अथॉरिटी से संपर्क करना होगा। ईरान ने इसके लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है और जहाजों के लिए आधिकारिक ईमेल आईडी भी जारी की है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए इच्छुक जहाजों को info@pgsa.ir से एक ईमेल भेजा जाएगा, जिसमें आवागमन से जुड़े नियम और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इधर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से बड़ा नौसैनिक अभियान भी शुरू किया था। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने की सहमति के बाद नेपाल ने कड़ा विरोध जताया। नेपाल के बालनशाह सरकार ने साफ कहा है कि काठमांडू की सहमति के बिना इस रूट पर कोई भी यात्रा आयोजित नहीं की जा सकती। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है और इस इलाके में भारत या चीन की कोई भी गतिविधि उसकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। इसी मुद्दे को लेकर नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों को राजनयिक नोटिस भेजा है। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव अब खत्म होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही वार्ता में दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने को लेकर मसौदा समझौता तैयार हुआ है। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान परमाणु संबंधन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ रोक लगाने की तैयार हो सकता है। इसके बदले अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देगा और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर फिर से शुरू की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को अगले 48 घंटों के भीतर तेहरान की अंतिम प्रतिक्रिया का इंतजार है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अर्जेंटीना से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुए एमवी होंडियस क्रूज शिप पर खतरनाक हंटा वायरस फैलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया। अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य संक्रमित पाए गए हैं। अर्जेंटीना के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर मौजूद यात्रियों में एंडीज वायरस की पुष्टि हुई है। यह हंटा वायरस का एक खतरनाक प्रकार है जो गंभीर फेफड़ों की बीमारी पैदा करता है और कई मामलों में जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार एक यात्री दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, जबकि 3 अन्य यात्रियों को जहाज से लिफ्ट कर बाहर निकाला गया। वहीं यात्रा के दौरान पहले उतर चुके व्यक्ति में स्विट्जरलैंड में संक्रमण की पुष्टि भी दर्ज हुई है। अमेरिका और वेटिकन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो गुरुवार को वेटिकन में पोप लियो से मुलाकात करेंगे। इस बैठक को दोनों पक्षों के रिश्तों में आई कड़वाहट कम करने की कोशिश माना जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पोप पर ईरान युद्ध को लेकर तीखा हमला बोला था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि पोप का रुख दुनिया भर के कैथोलिकों को खतरे में डाल सकता है और उन्होंने परमाणु हथियारों के मुद्दे पर भी पोप की आलोचना की थी। इसके जवाब में पोप लियो ने कहा कि चर्च हमेशा से परमाणु हथियारों के खिलाफ रहा है और वह सिर्फ शांति और ईश्वर के संदेश की बात कर रहे हैं।